विजय सर का है? हाँ? अच्छा सिगरेट के लिए, लेकिन अपनी लाइटर रखनी चाहिए ना। Yes, good evening everyone. Good evening Srinivas, Sandeep, Abhishek, Anil Kumar, Army coming after a long time I think. Vishal, Srishti, Nidesh, Sandeep, सबको good evening. And Chinmay also good evening. My God, सब सुन लेते हैं. कौन सिगरेट पी रहा है? कोई नहीं पी रहा है, आप चिल करो. बस भरोसा रखना, मैं नहीं पीती सिगरेट. कौन सिगरेट पी रहा है? यस तुषार, गुड इवनिंग. चलो स्टार्ट करते हैं. यस, सृष्टि से संडे मॉर्निंग सीडीएस का एग्जाम है. यस, बेस्ट ऑफ लक सृष्टि. स्मोकिंग इज इंजूरियस टू योर हेल्थ. यस, इंजूरियस कौन सा प्रेपोजिशन लेता है? टू. चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट. प्रदीप सेज आई हैव सम डाउट्स. भेजते रहो, पहले ये नहीं बोलना आई हैव सम डाउट, सीधा डाउट भेजना शुरू कर देना. सृष्टि एकदम जी जान लगा देना है, एग्जाम अच्छा जाएगा. एक्टिव पैसिव भी अभी आ रहा है. सिगरेट का स्पेलिंग क्या लिखा है? सिगरेट का स्पेलिंग इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड. पहले तो सिगरेट का स्पेलिंग ध्यान रखना है. पता नहीं कौन सा स्पेलिंग लिख दिया. चलो ये प्रदीप का डाउट है. इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड. चलो बताओ. अच्छा विशाल ने भी बोला है. माय गॉड, विशाल ने भी यस, विशाल ने भी सृष्टि को ऑल द बेस्ट बोला है. थैंक्स बोल देना है सृष्टि. योर फ्रेंड्स आर विशिंग यू गुड लक. यस, श्रीनिवास ने बोला है कंट्रीज. यस, कंट्रीज इज द करेक्ट आंसर. कंट्री इज द करेक्ट आंसर. इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग. हमने क्या पढ़ा है कि वन ऑफ के साथ नाउन क्या आएगा? प्लूरल. तो ये जो लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग, ये पूरा एडजेक्टिव है. नाउन हमारा कंट्री है, वन ऑफ द कंट्रीज. ठीक है, ये लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, ये एडजेक्टिव. एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बने. दिस काइंड ऑफ ड्रेसेस नहीं होगा, दिस काइंड ऑफ. ये तो कल किया था हमने. ये तो 2017 के पेपर का था प्रदीप. दिस काइंड नहीं होगा, दिस काइंड्स.
चलो आप आगे बढ़ते हैं थोड़ा, देखते जाऊंगी बीच बीच में आंसर करते जाऊंगी। कल हमने हार्ड और हार्डली किया था। ओके, yesterday we were dealing hard and hardly. I told you this hard is also an adverb and hardly is also an adverb. But what is the difference? This hardly is an adverb of manner. ठीक है, adverb of manner है, बट ये जो hard है हमारा, सॉरी उल्टा बोल दिया। बुक में दिस कैसे दे दिया? अगर दिस प्रदीप ने बोला दिस दिया है, दिस करोगे ना तो आगे जाके सीम को भी सीम्स करना होगा। ओके, ये देखो प्रदीप, आप दिस काइंड ऑफ ड्रेसेस सीम, अगर इसको दिस करोगे, इसको भी दिस करना होगा और ये सीम को भी सीम्स में बदलना होगा। दो जगह तो सुधार नहीं हो सकता, तो इसको सीम ही रखोगे, इसको बना दोगे दीज काइंड्स। ठीक है, कोई एक काम करना है। आई थिंक प्रदीप क्लियर हो गया हो। यस गणेश, आपका मैसेज शो कर रहा है। चलो, हार्डली, हार्डली भी एडवर्ब है, बट ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और हार्ड हार्ड भी एडवर्ब है, बट ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ओके, पहले मुझे बताओ व्हाट टाइप ऑफ वर्ड इज दिस हार्डली? दिस हार्डली इज अ नेगेटिव और अ पॉजिटिव वर्ड? हार्डली नेगेटिव वर्ड है कि पॉजिटिव है? हार्डली नेगेटिव वर्ड। ठीक है, हार्डली अपने आप में नेगेटिव एडवर्ब है, जैसे ऐसा आ जाएगा, ही हार्डली डजंट वर्क, या ऐसे लिख देंगे ही हार्डली डिड नो वर्क। ठीक है, हार्डली तो अपने आप में नेगेटिव है, इसके साथ नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा, ही हार्डली वर्क्स। और ही हार्डली डिड नो नहीं लगा सकते, एनी लगा सकते, नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज करें। एंड व्हाट अबाउट द वर्ड हार्ड? हार्ड कैसा वर्ड है? हार्डली इज प्योरली नेगेटिव वर्ड, बट व्हाट अबाउट द वर्ड हार्ड? हार्ड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? विशाल ने बोला है कि हार्ड पॉजिटिव वर्ड है। कैसे हार्ड, कैसे पॉजिटिव वर्ड है? हार्ड दोनों, यस, निदेश ने बोला है कि हार्ड दोनों है, निदेश इज राइट। निदेश, हार्ड जो है ये पॉजिटिव भी जा सकता है और ये नेगेटिव, दोनों जा सकता है, हार्ड पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। ठीक है, अभी मैं बता रही हूँ, हार्ड वर्कर में तो पॉजिटिव, ही इज अ हार्ड वर्कर। ठीक है, ही इज अ हार्ड वर्कर, हार्ड वर्कर में तो ये पॉजिटिव सेंस में, और यहाँ पे ही इज अ हार्ड वर्कर नहीं जाएंगे। अभी तो हमें एज एन एडवर्ब यूज करना, हार्ड वर्कर में हार्ड इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव। श्रीनिवास, यस, चिन्मय ने बोला दोनों डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस। ये देखो मैंने, ही वर्क्स हार्ड, हार्ड यहाँ पे क्या जा रहा है? पॉजिटिव। अच्छा चलो, मुझे एक हार्ड को एज अ नेगेटिव यूज करके बताओ। हार्डली तो प्योरली नेगेटिव वर्ड है, बट हार्ड नेगेटिव भी जा सकता है, हार्ड पॉजिटिव भी जा सकता है। ही वर्क्स हार्ड में तो हार्ड पॉजिटिव गया, एक नेगेटिव सेंस में मुझे हार्ड यूज करके बताओ। हार्ड, हार्ड को हाउ कैन बी यूज इन अ नेगेटिव सेंस?
चलो यूज करो हार्ड एज अ नेगेटिव, हार्ड इन नेगेटिव सेंस. फ्रीक्वेंसी और मैनर क्या है गणेश पूछोगे, कल बता दिया है मैंने क्लास में. आप वीडियो देख लेना क्या है फ्रीक्वेंसी और मैनर. ये तो कल वाला वीडियो देखोगे तब समझ में आ जाए. यस, एनी वन ऑफ यू. ही फेल्ड बिकॉज, नहीं, नो नो विशाल, वेरी स्मार्टली अपने सेंटेंस बना लिया. हार्ड को बगैर नॉट यूज किया आपने, तो नेगेटिव नॉट से बनाया है. वैसे तो हार्ड वर्क पॉजिटिव सेंस में ही है. जैसे विशाल ने सेंटेंस बनाया, ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट डू हार्ड वर्क. व्हेन वी डू नॉट वर्क हार्ड वी कुड नॉट अचीव हिज गोल. बहुत स्मार्ट बच्चे हैं भाई. हार्ड को बहुत चालाकी से नेगेटिव कर दिया है नॉट बना के. आई वॉन्ट कि आप नॉट भी यूज नहीं करो और हार्ड को नेगेटिव बनाओ. नॉट से तो बहुत आसानी से बना लोगे आप. आई वॉन्ट कि आप हार्ड वर्ड यूज भी करो और उसमें नॉट भी नहीं डालो और उसको नेगेटिव सेंस में भी रखो. क्या था? इट यस्टरडे इट वाज रेनिंग हार्ड. ये कौन सी इंग्लिश है? इट वाज रेनिंग हार्ड इन राजस्थान. हार्ड रेन तो कभी नहीं सुना है. इट वाज रेनिंग बैडली सुना है. यस्टरडे इट वाज रेनिंग हार्ड. हाउ कैन शी बी सो हार्ड, हाँ दैट शी रिफ्यूजेस. हाँ, ये बोल सकते हो. अभिषेक राणा ने बोला हाउ कैन बी शी सो हार्ड, वो इतना कठोर कैसे हो सकती है. ठीक है. हाँ, आपने किसी को बहुत हार्ड हिट किया. हार्ड हिट किया मतलब, हाँ, शी हिट हर फ्रेंड. हाँ, हार्ड. ही वॉज अ वेरी हार्ड मैन, अ हार्ड नट टू क्रैक. हाँ, हार्ड रॉड भी बोल सकते हो, बहुत कठोर के सेंस में जा सकता है. ठीक है. ही वॉज हिट हार्ड ऑन हिज हेड. उसे हेड पे हार्ड मतलब बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, तो यहाँ हार्ड नेगेटिव हो गया, नेगेटिव सेंस. ओके, ही वॉज हिट हार्ड. अभी मैं चलो सेंटेंस को यूज करती. आई हैड अ हार्ड टाइम. यस, सृष्टि हैज ऑल्सो हैड अ हार्ड हार्ड टाइम मतलब डिफिकल्ट टाइम. ठीक है. दोनों सेंस में यूज हो. बट ही इज अ हार्ड नट टू क्रैक. उसको कन्विंस करना बहुत मुश्किल है. इससे सेंटेंस बता रही हूँ कैसे आया. मैंने क्या दिया है, प्रेपोजिशन का एक शीट दिया है, एक नाउन का है. ओके, अपने कोर्स मटेरियल में देखना, वो मिल गया होगा. प्रेपोजिशन और नाउन का शीट दिया हुआ है. जस्ट चेक इट. कल ही मिल गए थे, बोला था मैंने. सब्जेक्ट वर्ब का दे दूंगी. कल आपको एक सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड शीट भी मिल जाएगा एंड देन यू विल हैव अ शीट ऑन प्रोनाउन एज वेल. चलो मुझे बताओ फटाफट. वी वी अप्रिशिएट द हार्डली वन फ्रीडम बाय गांधी जी.
वी अप्रिशिएट द हार्डली वन फ्रीडम बाय गांधी जी। कहां पे रह रहे? सृष्टि सेज द हार्ड वन फ्रीडम, सही। हार्डली का मतलब क्या? हार्डली तो नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, हार्डली इज अ नेगेटिव वर्ड। तो यहाँ ना के बराबर जीती हुई आजादी नहीं है, कठिन परिश्रम से मिली हुई आजादी। तो ये पॉजिटिव सेंस में जा रहा है, बट हार्डली तो नेगेटिव होता है, तो यहाँ हार्ड वन फ्रीडम करना है, ठीक है, हार्ड वन फ्रीडम। हियर हार्ड इज एक्टिंग इज इन पॉजिटिव सेंस, और हार्ड एडवर्ब भी तो है। देखो फ्रीडम क्या है? नाउन। और वन क्या है? व्हाट इज वन? जल्दी से बताना, ये वन क्या है? वन फ्रीडम नाउन है, हार्ड वन फ्रीडम। व्हाट इज वन ओवर हियर? WN वन है तो वर्ब, विन का पास्ट टेंस वर्ब है, सॉरी विन का पास्ट टेंस वन होता है, बट वन यहाँ किसका काम कर रहा है सेंटेंस में? व्हाट इज द वर्ड वन एक्टिंग ओवर हियर? एडजेक्टिव, हाँ, एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल के। और ये हमारा हार्ड हो गया एडवर्ब, ठीक है। एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बता। ही वॉज हार्डली हिट इन अ कोलिजन बिटवीन अ ट्रक एंड अ बस। बस और ट्रक के बीच में कोलिजन हुआ, और उस टक्कर में उसे बहुत बुरी तरह से हिट हो गया। यहां भी आंसर क्या होगा? हार्डली हिट नहीं होगा, हार्ड हिट। बट यहां भी हार्ड हिट होगा, लेकिन यहाँ ये हार्ड किस सेंस में जा रहा है? नेगेटिव, बुरी तरह से हिट हो गया, नेगेटिव सेंस। हार्ड कैन बी यूज्ड इन पॉजिटिव ऑल्सो, नेगेटिव ऑल्सो। चलो नाउ लेट अस कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट। अभी हम थोड़ा सा पोजीशन ऑफ, अभी कल हमने एडवर्ब ऑफ मैनर प्लेस टाइम पढ़ा था, ठीक है। अब थोड़ा सा उसको कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी तो कल हमने किया था कि फ्रीक्वेंसी का पोजीशन, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जब भी आता है वर्ब से पहले आता है, ठीक है। अगर सेंटेंस में दो वर्ब आ गया, एक ऑक्सिलरी है और दूसरा मेन है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑक्सिलरी से, सॉरी मेन से पहले आएगा, ठीक है। एक सेंटेंस में अगर दो तीन एडवर्ब आ गया तो उसका पोजीशन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी तो चलो हम बात कर ही लिया है कल। उसका क्या होता है? MPT। सेंटेंस में पहले कौन सा आएगा? किसका पोजीशन होगा? मैनर का, फिर प्लेस का, और फिर होगा टाइम का। ओके, जैसे आपने एडजेक्टिव में किया था। ओके,
wherever in a sentence, whenever in a sentence you have so many adverbs, ओके तो अरेंजमेंट क्या होगा, एमपीटी, मैनर, प्लेस एंड टाइम, और फ्रीक्वेंसी तो याद है, फ्रीक्वेंसी तो वर्ब के पहले ही लगे। द गर्ल सैंग ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली क्या है, व्हाट इज ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली इज मैनर। लास्ट नाइट, नाइट इज टाइम, और पार्टी इज प्लेस। इज द अरेंजमेंट करेक्ट? नो, एमटीपी नहीं होगा, क्या होता है, एमपीटी, द गर्ल सैंग ब्यूटीफुली। क्या होगा, पहले प्लेस ले आओगे, ब्यूटीफुली एट द पार्टी लास्ट नाइट, ओके, ब्यूटीफुली एट द पार्टी लास्ट, यस। अच्छा, अनिल कुमार ने लिखा है द गर्ल सैंग ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली सैंग नहीं होगा, सैंग तो पहले रखना है, ओके, सैंग ब्यूटीफुली, मैनर है ना, मैनर पहले रखना है, और एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये तो वर्ब के बाद आएगा। नेक्स्ट वाला आ जाओ, कम एट 7 o'clock टू माई ऑफिस। 7 o'clock क्या है, टाइम है, और ऑफिस क्या है, प्लेस है, यहाँ मैनर नहीं है, तो टाइम और प्लेस, टाइम और प्लेस में प्लेस टाइम होगा, क्या होगा, कम, ये होगा, पहले लगा दो प्लेस, कम टू माई हाउस एट 7 o'clock, टाइम बाद में लगाओ। Then we have they last evening went to Jaipur। चलो बताओ, लास्ट इवनिंग क्या है, हमारा टाइम है, जयपुर क्या है, प्लेस है, तो पहले क्या हो जाएगा, हमारा प्लेस होगा, दे वेंट टू जयपुर लास्ट इवनिंग, टाइम बाद में ले आओ, पीटी, ही स्पोक लाउडली, ही स्पोक लाउडली यस्टरडे एट द मीटिंग, लाउडली क्या है, हमारा मैनर है, यस्टरडे टाइम है, सॉरी, अच्छा हाँ, यस्टरडे इज टाइम, और मीटिंग इज प्लेस, कैसे लगाओ, ही स्पोक, मैनर तो पहले रहेगा, इसका कैसे बनेगा, ही स्पोक, मैनर तो रखना है पहले, ही स्पोक लाउडली, पहले प्लेस कर दो, एट द मीटिंग लास्ट नाइट। चलो इसको लिख लिया, अब रब करती हूं मैं। शुड आई रब दिस? क्या पूछ रहे, 7 o'clock में? यस यस गणेश, ये एडवर्ब वेरर का ही है। कहाँ हो आप, कल एडवर्ब स्टार्ट किया था हमने। अब थोड़ा सा अभी जितने पोजीशन वाला है ना वो अभी कर लेते हैं,
अब हम देखते हैं ओनली का पोजीशन। पोजीशन ऑफ ओनली और इवन। हम ओनली और इवन वर्ड को उसी वर्ड के पहले लगाते हैं जिसकी विशेषता वो बताता है। जैसे मैंने लिखा ओनली शी कैन स्पीक, एंड फिर लिखा ओनली शी कैन स्पीक और शी कैन स्पीक ओनली। ओनली वर्ड को, ठीक है, कल हमने किया था कि ओनली वर्ड है जो एडवर्ब का भी काम कर जाता है और ओनली वर्ड एडजेक्टिव का भी काम करता है। नाउन के पहले यूज हो रहा है, एडजेक्टिव है। वर्ब के की विशेषता बता रहा है, एडवर्ब। ठीक है, ओनली शी कैन स्पीक और शी कैन स्पीक ओनली, विच वन इज करेक्ट? विच सेंटेंस इज करेक्ट? केक रख दो, बाद में खा लूंगी, क्लास खत्म करके आऊं। किसका बर्थडे था? ओके, हैप्पी बर्थडे बोल देना, मैं बाद में आती हूँ। बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, यस। अभी बताती हूँ। इवन ही कैन डू दिस वर्क, और he can even do this work. संदीप से इसकी बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। करेक्ट तो दोनों हैं, बट मीनिंग अलग है। शी कैन ओनली शी कैन स्पीक एंड शी कैन स्पीक ओनली। चलो पहला वाला में ओनली क्या है, किसकी विशेषता बता रहा? ओनली शी, सिर्फ वही। शी क्या है? प्रोनाउन, और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड एडजेक्टिव है। और शी कैन स्पीक ओनली, ये स्पीक की बता रहा है, इसलिए एडवर्ब है। तो दोनों सही, बट दोनों का मतलब अलग है। ओनली शी मतलब सिर्फ वही बोल रही है, वही, सिर्फ वही बोल सकती है, और कोई नहीं बोल सकता है, सिर्फ वही बोल सकती है। और शी कैन स्पीक ओनली मतलब वो सिर्फ बोल ही सकती है और कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है, ओके, दोनों का सेंस अलग है। यहाँ सिर्फ वर्ड शी की विशेषता बता रहा, सिर्फ शी ही बोलती है। बट यहाँ पे शी सिर्फ बोल ही सकती है और कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है, उसका काम सिर्फ स्पीक कर। इवन ही कैन डू दिस वर्क और ही कैन इवन डू दिस वर्क, यहाँ का इवन क्या है? एडजेक्टिव है। ही की विशेषता बता रहा है, ही को क्वालिफाई कर रहा है। और यहाँ तो ही कैन इवन डू, ये वर्ब की बता रहा है, इसलिए एडवर्ब है। और मीनिंग भी तो अलग है। इवन ही,
इवन ही मतलब बाकी सब तो कर सकते हैं, ही भी इस काम को कर सकता है, बाकी सब के अलावा इवन ये भी कर सकता है, बट ही कैन इवन डू, जो ही है बाकी तो सब काम कर सकता है, इस काम को भी कर सकता है। तो इवन दिस वर्क की विशेषता यहाँ पे बता रहा है, डू दिस वर्क। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट वाला आ जाओ। he only spoke and everybody was silent. Is it correct? He only spoke and everybody was silent. नीचे का दोनों सेंटेंस रॉन्ग है, इसको सुधारना है। फोर्थ सेंटेंस में 1 2 3 4, फोर्थ सेंटेंस में एडवर्ब है, डू की विशेषता बता रहा है, इवन डू। ये काम की नहीं बता रहा है, ये काम को भी कर सकता है, डू की बता रहा है। चलो बताओ, ही ओनली स्पोक एंड एवरीबडी वॉज साइलेंट, इसकी हिंदी क्या जा रही है कि एवरीबडी वॉज साइलेंट मतलब बाकी सब लोग चुप थे, बाकी सब लोग चुप थे, सिर्फ ही बोल रहा था। तो ही ओनली स्पोक नहीं होगा, क्या होगा? ओनली ही स्पोक। ठीक है? यस। द ओनली डेथ ऑफ हिज सन वॉज शॉकिंग, ओनली डेथ नहीं होगा, एकमात्र डेथ नहीं है, एकमात्र एक लौटे बेटे का डेथ वॉज शॉकिंग, ओनली के लिए नहीं यूज हो रहा है, द डेथ ऑफ हिज ओनली सन। तो ध्यान रखना है, ओनली वर्ड को उसी के पहले लगाना है जिसकी विशेषता वो बता रहा है, इधर एडजेक्टिव फॉर्म में यूज हो या एडवर्ब फॉर्म में, और इवन को भी वैसे ही रखना है। और इनफ वाला तो आई थिंक हम लोग को करने की जरूरत नहीं है, इनफ भी एक एडजेक्टिव भी है, इफ यू रिमेंबर हमने किया था कि इनफ वर्ड के साथ क्या होगा, इनफ वर्ड का पोजीशन क्या होता है, जल्दी से बताना, एडजेक्टिव के पहले या बाद में, ये हमने कर लिया है। इनफ वर्ड एडजेक्टिव के पहले यूज होता है या बाद में? दोनों जगह एडजेक्टिव है, सन, ओनली सन, ये भी एडजेक्टिव है और ही की बता रहा है, यहां भी एडजेक्टिव है। विशाल ने बोला लास्ट टू, देखो लास्ट टू कर रही हूं, ही ओनली स्पोक, उसने सिर्फ बोला, किया कुछ भी नहीं, ये सेंस नहीं जा रहा है। आगे जाके सेंटेंस देखो, एंड एवरीबडी वॉज साइलेंट, सब लोग चुप थे, सिर्फ बोला यही व्यक्ति ने सिर्फ बोला, तो इस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, ओनली ही स्पोक। और नीचे देखो, द ओनली डेथ, एकमात्र डेथ नहीं होता, एकमात्र बेटे का डेथ, ओनली सन। आफ्टर एडजेक्टिव, इसको करने की जरूरत नहीं है, ये तो हमने कर लिया। इनफ वर्ड इज यूज्ड, इट इज यूज्ड आफ्टर एन एडजेक्टिव, ये तो हमने एडजेक्टिव में किया है। और दूसरा बताओ कि इनफ वर्ड कौन सा डिग्री लेता है? पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, इसको फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ही स्मार्ट इनफ टू सॉल्व द पजल, स्मार्टर नहीं होगा, स्मार्ट होगा, और इनफ वर्ड एडजेक्टिव जो है, ठीक है, इनफ जो है वो एडजेक्टिव के बाद आएगा, इनफ स्मार्ट नहीं होगा, स्मार्ट इनफ है। इसको करने की जरूरत तो नहीं है, फिर से एडजेक्टिव वाला नोट्स में आप देखोगे, वहां हमने डील कर लिया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ कि क्या इन्वर्जन याद है? थोड़ा इन्वर्जन बताना, किस चैप्टर में पढ़ाया था, याद है कि नहीं?
याद है। यस, इन्वर्जन याद है। चलो बताओ इन्वर्जन होता क्या है। यस, ये तो याद है कि इन्वर्जन कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ाया था। चलो, ये तो बहुत बड़ी चीज याद रखी है स्टूडेंट्स ने कि कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ा था। एंड एट दैट टाइम आई टोल्ड यू पीपल कि इन्वर्जन को मैं फिर से एडवर्ब में भी पढ़ाऊंगी। ओके, व्हाट इज इन्वर्जन? व्हाट इज इन्वर्जन? इन्वर्जन का मतलब उल्टा होता है। उल्टा मतलब जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया, और वर्ब में भी कौन सा? ऑक्सिलरी वर्ब। और जनरली इन्वर्जन किस टाइप ऑफ सेंटेंस में होता है? जनरली इन्वर्जन इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है, प्रश्नवाचक सेंटेंस में। बट हमने कंजंक्शन में कुछ ऐसे कंजंक्शन किए थे जो इंटरोगेटिव नहीं है, बट फिर भी अपने साथ इन्वर्जन ले रहा है। कौन कौन सा? इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर। ठीक है, अब हम कंजंक्शन का कुछ पार्ट एडवर्ब में भी करेंगे। ठीक है, जनरली हमारा जो एडवर्ब है वो सेंटेंस के शुरू में होता है या बीच में होता है? बीच में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, शुरू में भी हो सकता है। अगर हमारा एडवर्ब अगर हमारा सेंटेंस एडवर्ब से शुरू हो रहा है, ठीक है, जनरली सेंटेंस एडवर्ब, हम अभी तक हमने जितना भी सेंटेंस किया था, या तो एडवर्ब को सबसे लास्ट में रखा था या तो बीच में रखा था। बट कभी कभी हमारा सेंटेंस एडवर्ब से शुरू होता है। अगर कोई सेंटेंस एडवर्ब से शुरू हो रहा है तो वो अपने साथ इन्वर्जन लेगा। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ। यस, ऑक्सिलरी वर्ब देन सब्जेक्ट। सी द कंपेरिजन्स। रूल? व्हाट आर यू आस्किंग अभिषेक नाना? रूल? ये कोई रूल नहीं है। अच्छा, रूल लिखोगे? चलो लिख लो। लिखने की हैबिट हो गई है, रूल। ये वाला रूल लिखो, यहाँ पे ये भी एक रूल लिख लो। लिख लो, व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद एन एडवर्ब, अगर हमारे सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से हो, स्टार्ट्स विद एन एडवर्ब, इट टेक्स इन्वर्जन। यही रूल है। ये लिख के फिर ये लिख लो। संदीप ने बोला फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। यस। ही नेवर हेल्प मी। चलो, जब भी हमारा सेंटेंस एडवर्ब से शुरू हो तो वो अपने साथ इन्वर्जन लेता है। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस में कौन सा एडवर्ब है? फर्स्ट सेंटेंस में एडवर्ब है ये। लेकिन ध्यान रखना है कि ही नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, वर्ब से पहले आता है। लेकिन यहाँ तो एडवर्ब बीच में आ रहा है। ठीक है, इन्वर्जन वाला रूल कब होगा? जब हमारा सेंटेंस एडवर्ब से शुरू होगा। तो ये तो सही है, यहाँ तो बीच में आ रहा है, इन्वर्जन नहीं होगा। नेवर ही हेल्प मी, ये गलत है। क्योंकि अभी मैंने क्या बोला कि अगर हमारा सेंटेंस नेवर से शुरू हो, नेवर एक एडवर्ब है, फ्रीक्वेंसी वाला एडवर्ब है। ठीक है, हमारा सेंटेंस एडवर्ब से शुरू हो तो वो अपने साथ इन्वर्जन लेगा। और इन्वर्जन होने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब का होना जरूरी है, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब से इन्वर्जन होता है। बट यहाँ तो ऑक्सिलरी है ही नहीं, गलत है। यहाँ हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन यहाँ इन्वर्जन नहीं हो रहा है ना। देखो, इन्वर्जन सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है। इन्वर्जन कब होता है? जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया। ये भी रॉन्ग। नेवर डिड ही हेल्प मी।
ठीक है, अभी और भी सेंटेंस दे रही हूँ, प्रीवियस पेपर का आया हुआ है। इस सेंटेंस में कौन सा एडवर्ब है बताना एक बार। ये ही डिड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड, उसने एक शब्द भी नहीं बोला, कौन सा एडवर्ब है? ही हमारा क्या है? प्रोनाउन है। डिड ऑक्सिलरी है। स्पीक मेन वर्ब है। ये आर्टिकल है। सिंगल एडजेक्टिव है। वर्ड नाउन है। बचा क्या जो हो सकता है एडवर्ब? सो नॉट इज एन एडवर्ब। ठीक है, नॉट इज एन एडवर्ब। दिस इज एन एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ठीक है, नेगेटिव के लिए यूज करते हैं। नॉट भी एडवर्ब है। अब देखो यहां जो हमारा एडवर्ब है ये तो बीच में आया है, लेकिन ये रूल कब लगेगा, इन्वर्जन वाला रूल कब लगेगा? जब हमारा सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट होगा। नॉट अ वर्ड, शी डिड स्पीक, उसने एक शब्द भी नहीं बोला। बट ये भी गलत है क्योंकि नॉट से शुरू हो रहा है। जब भी हमारा सेंटेंस एडवर्ब से शुरू हो इन्वर्जन लेगा। नॉट अ वर्ड डिड शी स्पीक। यस। अभी आई एम गिविंग यू मोर, इज इट क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल रिस्पॉन्ड। क्लियर हो रहा है? ये जब भी सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट हो इन्वर्जन लेगा, लेकिन एडवर्ब बीच में रहे इन्वर्जन नहीं लेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल रिस्पॉन्ड एंड टेल मी, इज इट क्लियर? फिफ्थ वाला रिपीट करना है, ओके। फिफ्थ वाला, हाँ, ही डिड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड, उसने एक शब्द भी नहीं बोला, तो यहाँ तो एडवर्ब बीच में है, यहाँ इन्वर्जन नहीं होगा। बट यहाँ तो एडवर्ब से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो इन्वर्जन हो रहा। नॉट अ वर्ड डिड शी स्पीक होगा। ओके, चलो आई एम गिविंग यू मोर सेंटेंसेस।
चलो लिख लिया होगा। ही इज टू वीक टू डू द वर्क, कौन सा एडवर्ब है इसमें? ही इज टू वीक टू डू द वर्क। टू, यस, श्रीनिवास ने बोला है टू। वीक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब है। बट ध्यान रखना है कि यहाँ एडवर्ब हमारा बीच में आ रहा है। ये रूल, इन्वर्जन वाला रूल कब होगा? जब एडवर्ब से सेंटेंस शुरू हो। तो टू वीक, ही इज टू वीक टू डू द वर्क, टू वीक ही इज नहीं होगा, क्या होगा? इज ही। इन्वर्जन हो रहा है इसमें। ओके। हर वॉइस वॉज सो होर्स, होर्स वॉज किसे बोलते? कर्कश आवाज, उसका गला खराब था एंड वो गाना नहीं गा पा रही थी। हर वॉइस वॉज सो होर्स दैट शी कुड नॉट सिंग। तो यहाँ पे एडवर्ब कौन सा है? चलो बताओ जल्दी से, इस सेंटेंस में कौन सा एडवर्ब है? इस सो हर वॉइस वॉज सो होर्स, गला खराब था कि वो सिंग नहीं कर पा रही थी। विच इज द एडवर्ब? कौन सा एडवर्ब? सो, यस। यहाँ तो सो बीच में आ रहा है, इन्वर्जन नहीं होगा। बट यहाँ तो सो से शुरू हो रहा है, इन्वर्जन होगा। सो होर्स, पहले वॉज ले आओ, वॉज हर वॉइस। ही हार्डली हेल्प्स मी, हार्डली एडवर्ब है, बीच में आ रहा है, सही है। बट यहाँ तो हार्डली से सेंटेंस शुरू हो रहा है, और एडवर्ब से सेंटेंस शुरू हो तो इन्वर्जन चाहिए, और इन्वर्जन के लिए ऑक्सिलरी वर्ब होना जरूरी है। यहाँ तो ऑक्सिलरी है नहीं, बट यहाँ ऑक्सिलरी है भी ना, इन्वर्जन नहीं हो रहा है। तो हार्डली शी डज नहीं होगा, हार्डली डज। आई थिंक दिस इन्वर्जन रूल क्लियर हो गया हो। चलो क्लियर। शुड आई रब दिस? लिख लिया होगा, छाप लिया होगा। नाउ कम टू द वर्ड टू। व्हाट इज द मीनिंग? टू भी एडवर्ब है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू? एक टू का मतलब होता है एक्सेसिव, अत्यधिक। ठीक है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं अत्यधिक। अत्यधिक, पता नहीं, स्पेलिंग देख लेना। अत्यधिक। ओके, एक टू का मतलब होता है अत्यधिक, एक्सेसिव। और एक टू का मतलब होता है एज वेल, एज वेल एज नहीं, एज वेल भी से लिखा मैंने। शी इज टू स्मार्ट। अत्यधिक या काफी भी बोल सकते हो, काफी स्मार्ट। ओके, टू का दो मतलब है। ओके, एक टू का मतलब है काफी, अत्यधिक, और एक टू का मतलब है भी। जैसे शी टू वेंट टू इंडिया, वेंट टू इंग्लैंड लिख लो। या लिखा आई टू डिड द वर्क, मैंने भी काम किया।
यहाँ टू का मतलब क्या है? शी इज टू स्मार्ट, काफी स्मार्ट है, अत्यधिक स्मार्ट। ठीक है। और शी टू वेंट टू इंग्लैंड, वो भी इंग्लैंड गई, शी टू भी। और आई टू डिड द वर्क, मैंने भी इस काम को किया। ओके, तो टू हैज, टी डबल ओ टू हैज टू मीनिंग्स, वन गोज इन सेंस ऑफ एक्सेसिव एंड अदर गोज इन सेंस ऑफ एज वेल, भी के सेंस में भी जाता है। आई टू डिड द वर्क, आई टू वेंट, ही टू हेल्प मी, बाकी सब मैंने तो मेरी हेल्प की, उसने भी किया। अब मुझे बताओ, टू पॉजिटिव में यूज होता है या नेगेटिव में? टू इज यूज्ड, इंडिविजुअल टू पॉजिटिव में यूज होता है या नेगेटिव में? T-O-O-2 is used in positive. Yes, Ankit says, because many of the students, they have in their mind na कि T-O-O-2 is used in negative sentences. अकेला two can be used in positive also, negative also. जैसे मैंने लिखा he is too smart, ठीक है, और फिर मैंने लिखा he is too weak। देखो, he is too weak, he is too weak में ये नेगेटिव चला गया, और ही इज टू वीक में ये पॉजिटिव चला गया। तो अकेला इंडिविजुअल टू, अकेला टू है जो वो पॉजिटिव में भी जा सकता है और नेगेटिव में भी जा सकता है, दोनों सेंस में यूज होता है। ठीक है, काफी के सेंस में। और टू के साथ हमने किया था ना, टू के साथ कौन सा डिग्री का एडजेक्टिव आता है? कौन सा डिग्री? इट टेक्स पॉजिटिव डिग्री, ये भी याद रखना है। पॉजिटिव डिग्री में ऐसा लिख देंगे, ही इज टू स्मार्टर। टू के बाद जो भी एडजेक्टिव आएगा उसका डिग्री हमेशा पॉजिटिव होगा, स्मार्टर नहीं होगा, स्मार्ट। तो टू से रिलेटेड आपको बातें याद रखनी है कि टू एक एडवर्ब है, इसका दो मीनिंग जाता है, भी और अत्यधिक दोनों सेंस में। ठीक है, और टू पॉजिटिव में भी यूज हो सकता है, नेगेटिव में भी यूज हो सकता है। और टू कौन सा डिग्री लेता है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री लेता है। अब हम चलेंगे टू को नेगेटिव में कैसे यूज करते हैं। अकेला टू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में यूज हो सकता है। ठीक है, बट कहां पे देखते हैं टू को नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं? Yes, Srinivas, you can use to at the end also. Rahul is coming to. End may be also we can use. I too. Rahul is coming to. It can be used at the end as well. I too will help him. I helped him too. ठीक है, अकेला टू तो जाता है पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, बट टू नेगेटिव के साथ कब यूज होता है? T-O-O-2, जब इसके साथ टू का कॉम्बिनेशन आए। अकेला टू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, बट ये टू नेगेटिव कब चला जाता है? नेगेटिव सेंस में कब यूज करते हैं? जब इसके साथ दूसरा वाला एक टू आए। जस्ट सी द सेंटेंस। ये बताऊंगी संदीप, टू और वेरी कैसे कैसे यूज करते हैं।
ही इज टू वीक टू डू द वर्क। देखो ये टू के साथ क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये टू के साथ ये टू आ रहा है। ही इज टू वीक, इतना कमजोर है कि वो इस काम को कर ही नहीं सकता है, इस काम को करने के लिए वो काफी कमजोर है। अब आपको ये गुड देख के लगेगा ना, ये भी सेंटेंस नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है, ठीक है, ये भी सेंटेंस नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है। आपको गुड देख के लगेगा कि गुड कहां से नेगेटिव है, बट इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या है, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। इसका ट्रांसलेशन क्या है कि ये न्यूज इतना अच्छा है कि विश्वास ही नहीं होगा कि ये न्यूज सच भी है। ठीक है, ये न्यूज सच होने के लिए काफी अच्छा है, ये न्यूज इतना गुड है कि कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि ये न्यूज सच है। ठीक है, इस न्यूज में इतना अच्छा है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इट्स टू गुड, द न्यूज इज टू गुड इट कांट बी ट्रू, ट्रू नहीं हो सकता है। इज इट क्लियर? अभी संदीप आपका क्लियर हो जाएगा, वेरी टू वेरी मच सब अलग अलग करूं। इज इट क्लियर? द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, द न्यूज इज सो गुड दैट इट कांट बी ट्रू। चलो पहले चलते हैं यूज ऑफ वेरी एंड मच। वेरी मतलब भी बहुत विशाल ने बोला आपकी बुक बन गई, मेरे पास सारे नोट्स हैं और रूल्स विथ एग्जांपल्स भी है, तो बना दो मेरी बुक एक। विशाल, सारे नोट्स को अच्छे से लिख देना, आपकी बुक बन गई, मेरे पास नोट्स है और उसमें प्रैक्टिस शीट्स भी डाल देना, बना दो मेरी बुक। तो हमारे हिस्ट्री में पहली बार होगा कि टीचर के लिए बुक बना दिया स्टूडेंट ने। यूज ऑफ, अभी बहुत सारे एडवर्ब का ना इजी इजी कॉन्सेप्ट सब छोड़ा हुआ है, पहले थोड़ा सा मेन मेन वाला समझ लेते हैं। यूज ऑफ वेरी एंड मच, आप स्टूडेंट्स के पास जितने नोट्स पड़े हुए हैं मेरे पास भी नहीं है वो। वेरी का मतलब भी ज्यादा, मच का मतलब भी ज्यादा, अब दोनों में डिफरेंस बता रही हूँ। सबसे पहला डिफरेंस क्या है, ये जो वेरी है, ठीक है, वेरी दोनों एडवर्ब है, ठीक है, ठीक है, एक मिनट जस्ट सी, मच मिल्क, मच बेटर। चलो बताओ दोनों मच क्या है यहाँ पे? क्योंकि एक मच मैंने एडजेक्टिव में भी पढ़ा है। गैस बुक का नाम भी यूनिक एडुकेटर। मच मिल्क और मच मच बेटर, दोनों मच में क्या डिफरेंस है?
मच एडजेक्टिव है, मच मिल्क में, हाँ यहाँ पे मच एडजेक्टिव है, ओके। मिल्क नाउन है, अनकाउंटेबल, कैसा मच एडजेक्टिव। और यहाँ बेटर क्या है, एडजेक्टिव। और ये मच एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब है। ठीक है, एडजेक्टिव की विशेषता एडजेक्टिव तो नहीं बताएगा, एडवर्ब बताए। ओके, पहला एडजेक्टिव, दूसरा एडवर्ब। आई थिंक आप स्टूडेंट सेंटेंस में पहचान लेंगे, कैसे पता करेंगे कहाँ एडजेक्टिव है और कहाँ एडवर्ब। आई एम यूजिंग मच एज एन एडवर्ब ओवर हियर। सबसे पहला डिफरेंस क्या है, वेरी के साथ हमेशा, वेरी एक एडवर्ब है जो हमेशा कौन सा डिग्री लेगा, इट टेक्स पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लेगा। ओके, एंड मच जो है इट टेक्स कंपेरेटिव डिग्री। ओके, कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। और दूसरा डिफरेंस क्या है, वेरी के बाद हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है और इसके साथ पास्ट पार्टिसिपल। डिग्री तो चलो हमने कर लिया, इट टेक्स प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी तो एक एडजेक्टिव ही है। ओके, अगर डिग्री की बात की जाए ना, तो वेरी पॉजिटिव डिग्री लेता है और मच कंपेरेटिव। और वेरी के बाद हमें एक एडजेक्टिव चाहिए, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला एडजेक्टिव होता है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इफ यू रिमेंबर कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये लेता है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, दो चीज हमने देखा कि वेरी हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल और मच हमेशा पास्ट पार्टिसिपल, और मच कंपेरेटिव डिग्री और वेरी पॉजिटिव डिग्री। ही इज वेरी गुड या बेटर। वेरी के साथ कौन सा डिग्री आता है, पॉजिटिव, इज वेरी गुड। और मच के साथ बेटर। अगेन ही इज वेरी बेटर देन हिज ब्रदर नहीं होगा, बेटर है तो इसके साथ मच। सबसे पहले तो ये वाला हमने डील कर लिया, एक पॉजिटिव और दूसरा कंपेरेटिव। अब पार्टिसिपल वाला चलते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट कर रही हूँ।
यूज कभी कभी हम बोलचाल की भाषा में पास्ट पार्टिसिपल के साथ भी वेरी यूज कर देते हैं, बट वो रॉन्ग है. एक और डिफरेंस है, यहाँ भी पता चल गया. द इंसिडेंट वॉज वेरी मच शॉकिंग. शॉकिंग हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है, आईएनजी है. और प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ हमेशा वेरी का यूज होता है. आई वॉज वेरी शॉक्ड नहीं होगा, इज मच शॉक्ड. मच शॉक्ड इज पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल के साथ मच लगा. द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, अगेन प्रेजेंट पार्टिसिपल है. ठीक है. और एक चीज और ध्यान रखना है कि हमारा मच से सेंटेंस एंड हो सकता है, बट वेरी से सेंटेंस एंड नहीं होगा. वेरी हम जब भी लगाएंगे बीच में ही लगाएंगे. ही टॉक्स मच, ओके, ये सही है, बट ही टॉक्स वेरी नहीं हो. ओके, चलो बताओ, इज इट क्लियर? Is it clear? Clear. Yes, now I'll end the class. I'm not feeling well today. ठीक है, having headache. तो नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं, ठीक है. कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वेर आई नीड एनर्जी, तो अब मंडे को स्टार्ट करेंगे, ठीक है. शुड आई एंड द क्लास? क्लास को एंड कर दे रही हूँ, जल्दी से रिस्पॉन्ड करो. चलो, गुड नाइट, लेट्स मीट ऑन मंडे, ठीक है. चलो, गुड नाइट एवरीवन. गुड नाइट विशाल, प्रदीप, चिन्मय, अंकित. गुड नाइट तुषार. कॉल कर सकते हैं, आज मत कॉल करना. टेक रेस्ट. आज मत कॉल करना, कल कर लेना. हैप्पी वीकेंड. यस सृष्टि, वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक. जी जान लगा देना है. नहीं नहीं, मुझे कोल्ड नहीं हुआ है, सुबह से ही मुझे हेडेक हो रहा है. सुबह से पढ़ाते जा रही हूँ ना, बड़ा भी एक्सट्रीम हो गया. एंड दिल्ली में ना कोल्ड जा ही नहीं रहा है, हर दिन रिटर्न हो जा रहा है. चलो चिन्मय, गुड नाइट एवरीबॉडी. अभिषेक.